हुजूर अलैहिस्सलाम को खाने में क्या क्या चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, आज मैं आपके सामने यही बातें पेश करने वाला हूँ। चूँकि हुजूर अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी दुनिया से गुज़रे हुए हज़ारों साल हो चुका है, लेकिन अब जाकर के साइंसदानों ने रिसर्च किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो चीज़ें खाना सबसे ज़्यादा पसंद थी, जब उसको टेस्ट किया गया तो साइंसदान भी बिल्कुल हैरान हो गया, बिल्कुल शौक में आ गया कि इतने ज़्यादा इन चीज़ों के फ़ायदे कैसे हो सकते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद फरमाते थे, वो हमारी सेहत के लिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद खाना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सेहत को एक अच्छी ताकत दें और ज़्यादा उम्र तक सही तौर पर आप अगर ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, तो ऐसी कैफियत में नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये खाना आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और शौक़ के साथ खाते थे। पहली चीज़ जिसे नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाते थे और अरब लोग उमूमन इसे खाने के तौर पर इस्तेमाल करते थे, उसका नाम है खजूर। जी हाँ दोस्तों, खजूर का जिक्र कसरत के साथ हदीस पाक में है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि जो शख्स रोज़ाना सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ले, है ना, 7 अजवा खजूरें खा लेगा, तो ऐसी कैफियत में उस दिन जहर और जादू से उसे कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। बताइए, नबी पाक फरमा रहे हैं कि 7 अजवा खजूर अगर कोई शख्स खा ले, तो चाहे वो जितना भी जहर खा ले, चाहे उस पर कितना भी कोई जादू टोना कर ले, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है ना। और आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अजवा खजूर ये एक ऐसा फल है जो जन्नती फल है। सुभान अल्लाह, है ना। तो खजूरें आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए डेली की बुनियाद पे, चाहे आप मर्द हों या औरत हों या आपके बच्चे हों, सबको आप खिलाइए। कम से कम डेली की बुनियाद पर 3 खजूरें 4 खजूरें ज़रूर खाएं, सोने से पहले या उठने के बाद। ये एक मामूल बना ले, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम इसे बहुत पसंद फरमाते थे और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में इसे बहुत खाया है ना। दूसरी चीज़ जिसे नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद पसंद फरमाते हैं वो है रोगन ज़ैतून। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोगन ज़ैतून को बहुत पसंद फरमाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम रोटी को रोगन ज़ैतून से चुपड़कर तनाउल फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़ैतून का जो तेल होता है ना, ऑलिव ऑयल जिसे कहा जाता है अंग्रेज़ी में, वो तेल नबी पाक अलैहिस्सलाम रोटी में, है ना, मिक्स करके उसे खाते थे। तो जिस चीज़ को नबी पाक अलैहिस्सलाम इस तरह से खाएं, आप सोचिए उसके अंदर कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और जैतून वाहिद तेल है जिसके बारे में रब ताला ने कुरान मुक़द्दस में वत्तीनी व जैतून की कसम रब ताला ने कुरान मुक़द्दस में खाया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे। जैतून का तेल आप रोज़मर्रा की तरह इस्तेमाल करें। अगर आप खाने में इस्तेमाल करते हैं तो करें, अपने सर में लगाते हैं, अपने हाथ में लगाते हैं, अपने पाँव में लगाते हैं, तो इससे भी आपको फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, तो जैतून का तेल आप ज़रूर इस्तेमाल करें। साइंसदानों ने क्या कहा है इस बारे में आप सुनिए। जैतून का तेल ये अमराज़े क़ल्ब यानी दिल की बीमारी और मोटापे से बचने के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है। रोगन जैतून यानी जैतून का तेल इस्तेमाल करने वाले अफराद दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं, है ना। दिल की बीमारी, अभी हार्ट अटैक की बीमारियां बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलती जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम तरह की बीमारियां जो दिल से रिलेटेड है, जो फ़ौरन इंसान की जान चली जाती है, अगर इससे आप बचना चाहते हैं तो ऐसी कैफियत में आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें। ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन आप ज़्यादा अगर इस्तेमाल ना कर पाएँ तो कम से कम डेली की बुनियाद पे थोड़ा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना। आपके जिस्म से वो ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है ना, तो आप इसे इस्तेमाल करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसे बहुत पसंद फरमाया है। और उसके बाद ये है कि दूध, इसे भी नबी पाक अलैहिस्सलाम को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। दूध नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के, है ना। चूँकि दूध ही एक ऐसी चीज़ है जो पीने में भी आ जाता है और खाने में भी आ जाता है, यानी प्यास भी बुझ जाती है
और खाने की जो भूख होती है, तड़प होती है, उसे भी ख़त्म कर देता है। ठीक है, हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग गाय के दूध को अपने लिए लाजिम करार दे दो, क्योंकि ये शिफा बख्श है और इसका घी दवा है ना। तो इसलिए मेरे मोहतरम, दूध एक ऐसी चीज़ है जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद पसंद फरमाते थे, और ये इंसानों के जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इंसान अपने जिस्म को ख़राब करने के लिए क्या कुछ नहीं खाता है ना। चिल्ली हो गया, पराठा हो गया, चाउमीन हो गया, वो चीज़ें जो 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है और ऑयली चीज़ होती है, उस चीज़ को इस्तेमाल इंसान इस तरीके से करता है गोया कि लगता है कि इसी से इसका जिस्म बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन नहीं, 5 मिनट में तैयार होने वाली चीज़ें, बाज़ारी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, ये हमारे जिस्म को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। ऐसी कैफियत में हार्ट अटैक नौजवानों को आ रही है ना। तो मेरे मोहतरम, बाज़ारी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, फ़ास्ट फूड की चीज़ें आप ना के बराबर खाएं और दूध का इस्तेमाल करें। ठीक है, चूँकि दूध कुदरती चीज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म के लिए ये इसके अंदर फ़ायदे रखे हैं। तो इसलिए आप ज़रूर भी ज़रूर दूध का इस्तेमाल करें। वो दूध जो पैकेट में मिलता है उसे इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप गाय का दूध इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और उसके बाद ये है कि शहद नबी पाक अलैहिस्सलाम को बेहद पसंद था, और शहद एक ऐसी चीज़ है जो जन्नती चीज़ है, जन्नती ग़िज़ाओं में इसकी शमूलियत होती है। तो इसलिए ये शहद बहुत अच्छी चीज़ और बहुत मुफीद चीज़ है हमारे जिस्म के लिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को शहद बहुत पसंद था और इसका बहुत इस्तेमाल फरमाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पसंद फरमाते थे। शहद की शिफा बख्शी का ज़िक्र कुरान मुक़द्दस में भी आया है और इसे मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज करार दिया गया है। शहद एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में रब ताला ने इरशाद फरमाया कि ये शहद जो है शिफा बख्श है, इंसानों के जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और साथ ही साथ हदीस पाक में आता है कि शहद के अंदर मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। बताइए, तो इसलिए आप शहद का इस्तेमाल करें। अब डॉक्टरों ने, साइंसदानों ने जब रिसर्च किया तो क्या कुछ पाया वो आप सुनिए। शहद के बारे में ये बात तयशुदा है कि ये बहुत से अमराज में मुफीद है और इसका इस्तेमाल जिस्म को अमराज से महफूज रखता है। ये हलक से नीचे उतरते ही खून में शामिल हो जाता है। तो इसलिए फ़ायदे और रिज़ल्ट तुरंत आना स्टार्ट हो जाता है अगर आप शहद का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, और आगे है कद्दू शरीफ। ये कद्दू शरीफ एक ऐसी चीज़ है जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाते थे, और इसके अंदर जो फ़ायदे हैं ना, वो आप जान करके आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी कुदरत ने ताकत रखी है जो आपको आगे पता चलेगा। ये चीज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत पसंद फरमाते थे। कद्दू शरीफ, इसके ताल्लुक़ से कई अहादीस मुबारका भी मौजूद है कि जिस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इजहार किया कि हमें इन खानों में सबसे ज़्यादा पसंद जो है वो कद्दू शरीफ का शोरबा है ना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्ज़ियों में कद्दू बहुत पसंद था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दावत में जौ की रोटी और कद्दू गोश्त का शोरबा पेश किया गया। मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देखा कि प्याले के किनारों से कद्दू तलाश फरमाकर तनावल फरमा रहे थे। मैंने उस रोज़ के बाद हमेशा कद्दू पसंद करने लगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने कद्दू और गोश्त का शोरबा, सालन रखा गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम चम्मच लिए और कद्दू को तलाश कर करके निकाल करके तनावुल फरमा रहे थे, है ना। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कद्दू, इसके अंदर कितने ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो ही मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इस तरह करते हुए देखा, मैंने उस दिन के बाद हमेशा कद्दू शरीफ को बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो कद्दू, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और तबीबों का क्या कहना है इसके बारे में आप सुनिए। कद्दू एक सब्ज़ी है जो जायक़े में लजीज और हज़म भी आसान तरीके से हो जाता है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने वाला है। उसके बाद जिस चीज़ को नबी पाक अलैहिस्सलाम पसंद फरमाते थे वो है जौ की रोटी। आज हम लोगों ने गेहूं की रोटी को इस्तेमाल करना लाजिम समझ लिया है, जबकि गेहूं की रोटी से शुगर और दूसरी तरह की बीमारियां इंसान को हो जाती है। तो जौ
एक ऐसी चीज़ है जिसके इस्तेमाल से शुगर की परेशानी नहीं बढ़ती है और ये जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में गेहूं की रोटी के बजाय जौ की रोटी ज़्यादा तनावुल फरमाया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मरगूब ग़िज़ाओं में यानी पसंदीदा ग़िज़ाओं में, खानों में ये जौ की रोटी भी शामिल है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी भी मैदे की रोटी तनावुल नहीं फरमाई, है ना। मैदा ये इंसान के जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जौ की रोटी और गेहूं की रोटी इस्तेमाल करें। मैदे की रोटी आप कभी भी इस्तेमाल ना करें, इसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा इंसानों के जिस्म को नुकसान पहुंचता है। ठीक, अगर ये सब खाने आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो यकीन मानिए आपकी सेहत बीमारियों से बची रहेगी और आपकी उम्र जो है वो लंबी होगी। ज़्यादा उम्र में भी आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी रहेगी। आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।